बताइए जिलाध्यक्ष जी, इतनी बड़ी प्रेस वार्ता सुबह सुबह क्यों बनाए हैं? देखिए, शुभ प्रभात सभी मीडिया बंधुओं को। आप लोग जानते हैं, जो इससे पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और 2022 में दरभंगा जिला राज्य खाद्य निगम में बहुत बड़ी घटना हुई थी और हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद जांच हुआ, जिसमें कुशेश्वर स्थान टीपीडीएस गोदाम में आप देखे होंगे जो लगभग 35,000 कुंटल अनाज जो है सो वहां से घटोला हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है गोदाम से। और इस तरह से जब कुशेश्वर स्थान गोदाम की खुलासा हुई तो आपको बेनीपुर में लमसम 20,000 कुंटल, अलीनगर में आपको कितना था, घनश्यामपुर में था। तो इस तरह से गरीब का निवाला को लूटने वाले को फंसाने के बजाय उस कांड को नीपापोती किया गया। इसका कारण क्या था आप जानते हैं, जो 50,000 से ऊपर कुंटल अनाज गरीबों का ये अफसर लोग मिलके खा जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, तो नीपापोती के लिए आप बताइए, जो 50,000 कुंटल अनाज कोई एक आदमी चोरी कर सकता है क्या? और एक आदमी पे आरोप लगा के और ट्रांसपोर्टर को बचाया गया, उसमें खाने वाले पदाधिकारी को बचाया गया और आज पुनः फिर उसी घटना को दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही माफिया लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और आज जो टेंडर निकाला गया है राज्य खाद्य निगम दरभंगा में, उसमें घोर अनियमितता किया गया है और यह घोर अनियमितता इसलिए किया गया है जो वह घोटालेबाज ही इसमें ट्रांसपोर्टर हो सके, जिसमें अफसरान का मेल है। डीएम एसएफसी दरभंगा, तत्कालीन डीएम एसएफसी को इस घटोला करने के लिए उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और नए डीएम एसएफसी को लाया गया है ताकि यह घटोला हम आसानी से कर सके। आप इस टेंडर को देखेंगे, यह टेंडर नंबर है 1301 है या 1305 होगा। तो यह टेंडर में जब नीट को डाला गया तो इसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो 2023 में खत्म हो गया और 18 में लागू हुआ था, तो उस 18 के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इस एनआईटी में संयुक्त किया गया। दूसरा है, जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2018 जब खत्म हो गई तो 23 को लागू करना था। दूसरा, जब एनआईटी के बीड को जब लोग भरने गया, जो इच्छुक इसमें ट्रांसपोर्टर थे, जो नए नए लोग थे, तो उसमें देखते हैं जो इसमें फिनेंशियल बीड में जो है सो खगड़िया लिखा हुआ था, जबकि फिनेंशियल बीड के नीचे नोट शीट में लिखा हुआ है जो इस टेंडर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहां कंफ्यूजन पैदा हुई और यह जानबूझ के किया गया कंफ्यूजन पैदा, जो नए लोग इसमें भर नहीं सके और नए लोग कंफ्यूजन में रह गए और फिनेंशियल बीड को ऑफिशियल आवर जो होता है 5 बजे, वो 5 बजे बंद नहीं करके 2 ही बजे बंद कर दिया गया।
इससे स्पष्ट लगता है जो यह टेंडर मैनेज था। तीसरा है जो ये एसएफसी का जो टेंडर होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्री बीड मीटिंग बुलाया जाता है, जिससे नए या पुराने लोगों को यह समझाया जा सके जो इस टेंडर को ऐसे भरना है। जबकि 11 तारीख का यह समय था, 11 जनवरी को, और 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में प्रोग्राम था। उसके कारण यह प्री बीड मीटिंग जो है सो बुला के लोगों को समझाया नहीं गया, जिसके कारण उन्हें शुद्धि पत्र एक जारी करना था और अगला टाइम देना था, वह टाइम भी नहीं दिए और इस टेंडर को 25 तारीख को ड्रॉप कर दिया गया। आप जानते हैं किसी भी पेपर को बनाने के लिए 15 से 21 दिन का समय लगता है। तो जब 15 से 21 दिन का प्रावधान है, 11 तारीख को प्री बीड मीटिंग नहीं हो रहा है, तो 25 तारीख तो 14 दिन ही होता है। तो 14 दिन में इस टेंडर को ड्रॉप कैसे करा दिया गया? ये एक प्लानिंग था जो माफिया लोगों को इसमें लाना था। चौथा है जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में यह नियम है, जो आप अगर ट्रांसपोर्ट का टेंडर करते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट कमेटी, और जैसे ही जांच कमेटी बनी है कि डीएम जो है 15-20 दिन के छुट्टी पर गया, डीडीसी टोटल तो और है लोगों का टोटल का डीएम साहब छुट्टी पे चले गए, उनके जगह जो पदभार लिए हैं वो अधिकारी और उनके नीचे जो अधिकारी वो इसमें किसी तरह का अड़चन पैदा करे। कौन किस विभाग में है और कौन अधिकारी है? देखिए, उप विकास आयुक्त दरभंगा के ड्राइवर द्वारा यह सेटिंग किया गया है जो इस टेंडर को खोला जाए। ड्राइवर का नाम बताइए। और उस ड्राइवर, आप लोग पता कीजिए जो वो ड्राइवर जो है किसका है, किस ऑनर का गाड़ी है, और वह ऑनर एसएफसी को लूटता है और वह बड़े पैमाने पे बहुत बार उनके यहाँ रेड भी पड़ा और रेड में उनका गाड़ी भी धराया, कितना बार केस भी हुआ है। लेकिन ऐसे माफियाओं के चंगुल से लोग नहीं बच पाते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसा है। आपके कहने का मतलब है कि पैसा से यह मैनेज किया जाता है। आपके कहने का मतलब है जिस अधिकारी का गाड़ी है, अधिकारी के यहाँ जो गाड़ी रेंट पे चल रहा है, उस मालिक का बहुत बड़ा सिटिंग है वहाँ, और उसके यहाँ कई बार रेड भी पड़ चुका है, फिर भी उसकी गाड़ी चल रही है। जी। पर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं टेंडर को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, टेंडर अभी तक तो खुला ही नहीं है। जो परिवहन समिति की बैठक होनी थी वो 27 तारीख को होनी थी। 27 तारीख को टेंडर नहीं खुल सका। 27 तारीख को मेरा जो है बैठक था पंचायती राज विभाग का पटना में, और 23 तारीख को ही जिला प्रबंधक का ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण कि टेंडर खुला ही नहीं है। टेंडर गिराने के दिन उनका आरोप है कि 2 ही बजे टेंडर को बंद कर दिया गया। वो जो भी होगा वो तो निविदा का जो शर्त होता है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि कब तक और किस तारीख तक और किस समय तक आप टेंडर गिरा सकते हैं। तो अगर निविदा के शर्तों में वो है कि 2 ही तारीख तक 2 ही बजे तक टेंडर लिया जाएगा तो दैट इज जस्टिफाइड। सर, आपके पास कोई आवेदन जमा हुआ इस टेंडर को लेकर? हाँ, हमारे पास एक आवेदन कल आया है परसों, जिसमें वो लिखा हुआ है कि ये सारी गलतियां हुई हैं, टेंडर को रद्द कर दिया जाए। इस तरह का किया गया, तो वो मैंने आवेदन जो है फॉरवर्ड कर दिया है डीएमएसएफसी को। डीएमएसएफसी जो है फाइल के माध्यम से डीएम साहब के परusal के लिए रखेंगे। सर, जिलाध्यक्ष का एक बड़ा आरोप यह है कि टेंडर को लेकर के किस तरीके से भरना है, इसको एक बैठक होनी थी 11 तारीख को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था, वो प्री बीडिंग बैठक भी नहीं हुई। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर होगा तो उस पर हम लोग देखेंगे। आपके ड्राइवर के माध्यम से आप पर जो है वो 50 लाख का के रूप में मैनेज करने की बात आई है इस टेंडर को। ऐसा तो नहीं है, जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज करने की बात कहाँ से आ रही है? होने वाले टेंडर की बात। टेंडर के वो तो जब टेंडर खुलेगा तब न पता चलेगा। ये तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा कि डीडीसी 50 लाख मांग रहे हैं, डीएम 1 करोड़ मांग रहे हैं, कम से ये कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत और नाजायज है।
जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज की बात कहां से होती है? जो ड्राइवर है, ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है, वो एक प्राइवेट ऑपरेटर है, प्राइवेट ड्राइवर है वो। तो ये बस केवल आरोप लगाने के लिए, मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू।